नमस्कार बच्चों, स्वागत है हिंदी साहित्य की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 भिखारिन, जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव के नाम से विख्यात रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 7 मई 1861 को हुआ। विश्व स्तरीय साहित्यकार को गीतांजलि की रचना करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना इन्होंने ही की। तो बच्चों, आइए देखते हैं अपनी कहानी। कहानी का प्रारंभ होता है एक मंदिर से, जिसमें एक अंधी बुढ़िया प्रतिदिन मंदिर पर जाती और दर्शन करने वाले लोगों के आगे अपना हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती। वो यह समझती थी कि मंदिर में आने वाले बड़े दयालु होते हैं, और वास्तव में यह सत्य भी था। बुढ़िया सभी को दुआएं देती और वहाँ स्त्रियां भी उसके पल्लू में थोड़ा सा अनाज डाल जाया करती थीं। सुबह से शाम तक वो इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती और मन ही मन भगवान को प्रणाम करती। एक दिन शाम के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चे को देखा। वह रो रहा था और अंधी उसका माथा चूम चूम कर उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। यह बात कोई असाधारण नहीं थी। किसी ने भी नहीं पूछा कि वह बच्चा किसका है। उस दिन से वह बच्चा उसके साथ था। बुढ़िया ने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। वह जो कुछ भी मांगकर लाती उस हांडी में डाल देती और उसे ढक देती, जिससे कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। उसे खाने के लिए काफ़ी अन्न मिल जाया करता था और इसी तरह वह अपना जीवन बिताती थी। प्रातःकाल होते ही वह फिर मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती। बुढ़िया के पास अब काफ़ी रुपए हो गए थे, जिससे उसकी हांडी भर गई थी। उसको आशंका थी कि कहीं उसके रुपए कोई ले ना ले। यह सोचकर वह बनारसी दास की कोठी पर जा पहुंची। वहाँ सेठ बनारसी दास एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बुढ़िया ने अपनी पैसों से भरी हुई हांडी सेठ जी को देते हुए कहा कि सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लीजिए। मैं अंधी इसे कहाँ रखती फिरूंगी। इस तरह 2 साल बड़े आराम से गुजर गए। अचानक 2 वर्ष के बाद बुढ़िया के बच्चे को एक दिन ज्वर ने आ दबोचा। बुढ़िया गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची और जाकर के उसने कहा, सेठ जी, मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ने बड़े कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए नहीं हैं। बुढ़िया बहुत निराश होकर वहां से चली गई, पर बच्चे की दशा और बिगड़ती गई। उसकी हालत चिंताजनक हो गई। बुढ़िया को रह रहकर क्रोध आता। सेठ 2-4 रुपए दे देता तो उसका क्या चला जाता। बैठे बैठे उसे अचानक ध्यान आया और उसने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया। ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंच गई और वहीं धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से जल रहा था और बुढ़िया का कलेजा भी। सेठ जी आए। बच्चे को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा, यह तो मेरे बच्चे के जैसा ही है। इसकी सूरत तो बिल्कुल मेरे मोहन से मिलती है। और ऐसा कहकर सेठ जी ने उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसकी जांघ पर बने हुए निशान को देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि यह मेरा मोहन ही है और उसे कलेजे से लिपटा लिया। ऐसा कहकर सेठ जी उस बच्चे को लेकर अंदर चले गए। तो बुढ़िया ने कहा, मेरे पैसे तो ले लिए हैं, अब क्या मेरा बच्चा भी छीनोगे? सेठ जी ने कहा, यह मेरा बच्चा है। ऐसा कहकर सेठ जी घर के अंदर चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा ने अपने जादू का प्रभाव दिखाया। मोहन का बुखार उतर गया। उसने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसने माँ कहा, लेकिन अपने सामने अपरिचित लोगों को देखकर मोहन ने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। सेठ जी बहुत ही घबरा गए और तुरंत उन्होंने फिटन तैयार करवाई और उस बुढ़िया की झोपड़ी के पास चल पड़े। जाकर के कहा कि बुढ़िया, चल मेरे साथ चल, तेरा बच्चा मर रहा है। बुढ़िया शीघ्र ही उठी और सेठ जी के साथ चल पड़ी। बुढ़िया ने टटोल टटोल कर
मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन तुरंत पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसे अपने पास खड़े हुए देखकर वह कहने लगा, माँ, तुम आ गई। माँ ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती थी। 10-15 दिनों में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मोहन के पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने पर बुढ़िया ने विदा मांगी। सेठ जी ने कहा कि वह यहीं रह जाए, परंतु बुढ़िया सहमत नहीं हुई। सेठ जी ने रुपयों की एक थैली बुढ़िया के हाथों में दे दी। बुढ़िया ने उसे अस्वीकार कर दिया और कहा, सेठ जी, यह रुपए तो मैंने आपके मोहन के लिए ही जमा किए थे, उसी को दे देना। ऐसा कहकर वो बुढ़िया वहाँ से चली गई। आइए अब देखते हैं पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को। सर्वप्रथम, सबसे पहले, प्रतिदिन, रोजाना, सराहना, तारीफ करना, सहसा, अचानक, घृणा, नफरत। घर पर रहें और सुरक्षित रहें।